आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, अवसर विश्लेषण। तो हम इसके कंसेप्ट को जानेंगे और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं हम उसकी बात करेंगे। तो आप सब वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम आज के मार्केट की बात करें, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करें, तो किसी भी फर्म के लिए, ठीक है, प्रॉफिट की या डेवलपमेंट की या ग्रोथ की गारंटी बिल्कुल नहीं ली जा सकती, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इतने सारे फर्म आ गए हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि आज के टाइम में कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद वैसे ही मार्केट में 10 प्रोडक्ट और आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो प्रोडक्ट है और सर्विसेज है, इसका जो लाइफ साइकिल से बहुत ज्यादा छोटा हो गया। आज की डेट में आपने कोई नया ड्रेस लिया या कोई नई चीज ली, पता चला एक महीने बाद वो फैशन ओल्ड फैशन हो गया। इतनी जल्दी चीजें मार्केट में बदल रही हैं। ठीक है, तो नए नए एंटरप्रेन्योर या नए नए फर्म्स मार्केट में आ रही हैं, जिससे बिजनेस मॉडल है काफी तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए किस चीज की जरूरत है? ठीक है, तो जितने भी फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनको इस चीज की जरूरत है कि मार्केट मार्केट को देखें, मार्केट को समझें और मार्केट में जो नई अपॉर्चुनिटी है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है, उसको समझें। तो उसके लिए किस चीज की जरूरत है? ठीक है, तो उसके लिए जरूरत है अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की, ताकि जो फॉर्म्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, मार्केट को सही तरीके से समझ सके, मार्केट की क्या नीड है। ठीक है, और किस तरह के प्रोडक्ट जो हैं लोग पसंद करते हैं, लोग चाहते हैं। तो ये चीजें कब पॉसिबल होती हैं? जब हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, अवसर विश्लेषण करते हैं, तभी हम मार्केट को और अच्छे से समझ सकते हैं और मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी क्या होता है। तो आप सबको पता है, अ चांस टू डू समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू, कि कुछ ऐसा करने का मौका जो आप करना चाहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और अगर हम एनालिसिस की बात करें, द केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ द डिफरेंट डिटेल्स ऑफ समथिंग, किसी चीज के विभिन्न विवरणों की सावधानी पूर्वक जांच जो करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एनालिसिस कहते हैं। ओके, फिर अगर हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात करें, अवसर विश्लेषण की बात करें, तो देखिए इसमें क्या चीज आती है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस रिफर्स टू स्टेबलाइजिंग डिमांड एंड कॉम्पिटिटिव एनालिसिस एंड स्टडिंग मार्केट कंडीशन। तो देखो इसमें तीन चीज आती हैं। स्टेबलाइजिंग डिमांड, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस करना है, प्लस स्टडिंग मार्केट कंडीशन, की मार्केट की क्या कंडीशन है उसको क्या करना है? स्टडी करना है, टू बी एबल टू हैव अ क्लियर विजन एंड प्लान स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली। ठीक है, कि अवसर विश्लेषण से तात्पर्य क्या है? मांग और प्रतिस्पर्धा विश्लेषण स्थापित करना और बाजार की स्थितियों का अध्ययन करना है, ताकि एक स्पष्ट दृष्टि और योजना की रणनीति बनाई जाए। मतलब मार्केट को अच्छे तरीके से समझना है, क्या डिमांड है, किस तरह का कंपटीशन है, मार्केट की कंडीशन क्या है। अगर ये चीजें हमें पता होगी तो हम इस हिसाब से एक अच्छा प्लान कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को और अच्छे से लॉन्च कर सकते हैं या उसमें इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, opportunity analysis is a vital process for the growth of an organization and need to be performed frequently, कि किसी संगठन के विकास के लिए अवसर विश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसे बार बार करने की आवश्यकता है, क्योंकि मार्केट तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, मार्केट तेजी से चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी एनालिसिस है, इसको बार बार करने की जरूरत है। ठीक है, ताकि मार्केट को समझा जा सके, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको समझा जा सके। ठीक है, इट इज अ टूल टू फाइंड आउट एंड इवेल्युएट द डिजायबिलिटी ऑफ अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि यह एक व्यावसायिक अवसर की वांछनीयता का पता लगाना और मूल्यांकन करने का एक उपकरण है। तो देखिए एक एग्जांपल जैसे ले सकते हैं। एक टाइम जो नोकिया का मोबाइल था, इंडियन मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। ठीक है, लेकिन जब एंड्रॉयड सिस्टम आया तो नोकिया ने मार्केट की डिमांड के हिसाब से, मार्केट की नीड के हिसाब से, लोगों की नीड के हिसाब से एंड्रॉयड सिस्टम को उसने नहीं अपनाया। उसको लगा कि उसका जैसा चला आ रहा है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और
उस टाइम अगर हम देखें सैमसंग के मोबाइल आते थे, सैमसंग ने उस एंड्रॉयड सिस्टम को अपना लिया, तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ कि जो नोकिया है वो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की, मार्केट की जो चेंज हो रही थी उसको क्या हुआ, उसको एनालिसिस नहीं कर पाया और नोकिया कंपनी बिल्कुल पीछे रह गई, बैकफुट पे आ गई। और सैमसंग ने मार्केट के हिसाब से, मार्केट की नीड के हिसाब से खुद में चेंज लाया और उस एंड्रॉयड सिस्टम को अपनाया। तो सैमसंग फोन बहुत ज़्यादा लोगों ने सैमसंग को फेमस मतलब पसंद किया जाने लगा। ठीक है, तो इससे हम क्या देखते हैं कि जो भी फर्म है अगर वो मार्केट को देखे, ठीक है, इस तरह की अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करे, तब वो टाइम के हिसाब से खुद को चेंज कर सकती है, खुद को आगे बढ़ा सकती है। लेकिन अगर कोई फर्म ऐसा नहीं करती तो कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाती है, जैसे नोकिया का हाल हुआ। ओके, तो इसके एडवांटेजेस भी हम देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ कंपनी। एज मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटी आर एक्सप्लोर्ड एंड स्टेबलाइज द कंपनी विल ग्रो। कि अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ग्रोथ ऑफ कंपनी की, कंपनी की ग्रोथ होती है जैसे जैसे अधिक से अधिक अवसरों का पता लगाया जाता है फर्म के थ्रू, इंडस्ट्री के थ्रू, और स्थापित किया जाता है, तो कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी का विकास होता है। ठीक है, फिर सेकंड है बेटर मार्जिन, कि व्हेन अ कंपनी मेक्स यूज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी प्रॉपरली, इट विल स्टार्ट ग्रोइंग एंड इट विल स्टार्ट गेटिंग बेटर प्रॉफिट। कि जब कोई कंपनी नए अवसरों का सही प्रकार से उपयोग करेगी, उसका विकास होने लगेगा और उससे बेहतर लाभ मिलने लगेगा। तो मार्केट जो हम अपॉर्चुनिटी एनालिसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी की ग्रोथ होती है, कंपनी को प्रॉफिट मिलता है, और इसके साथ साथ जब कंपनी को ग्रोथ मिलने लगता है, कंपनी का प्रॉफिट होने लगता है, तो कंपनी जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है अपनी ब्रांडिंग पर खर्च करती है। ठीक है, जैसे आप अमेठी यूनिवर्सिटी का देखते हैं, तो अमेठी ने अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित किया, स्टेबलाइज किया, और इसके लिए उसने क्या किया कि एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, कि कोई भी स्टार है उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उसकी ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करके, ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी आगे बढ़ती है, उसका प्रॉफिट होता है, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करती है मार्केट में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ओके, फिर बेटर डिसीजन, योर बिजनेस इज अफेक्टेड बाय मैनी एक्सटर्नल फैक्टर, कि हमारा बिजनेस बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाहरी घटक है, उससे क्या होता है, उसका अफेक्ट बढ़ता है। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस कैन प्रोवाइड यू विथ अ essential insight so that you can make a sound decision with a better future in mind। कि आपका व्यवसाय कई बाहरी कारकों से प्रभावित होता है और अवसर विश्लेषण आपको एक आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, ताकि आप बेहतर भविष्य को ध्यान में रखकर एक सही निर्णय ले सके। ठीक है, तो एक अच्छा डिसीजन आपकी कंपनी को, आपको आगे ले जाता है, और एक खराब डिसीजन आपको पीछे ले जाता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस से आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। ठीक है, फिर इवेल्युएट प्रोडक्ट और सर्विस डिमांड, की अब मार्केट असेसमेंट विल शो द पोटेंशियल फॉर सेलिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस। दिस एनालिसिस विल हेल्प यू evaluate if expanding into a potential new market is worthwhile for your company। कि एक बाजार मूल्यांकन आपके उत्पाद या सेवा को बेचने की क्षमता दिखाएगा। ठीक है, आपका कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस से आप ये पता लगा सकते हो मार्केट की स्टडी करके कि आपकी जो प्रोडक्ट को लोगों द्वारा कितना पसंद किया जा रहा है, या उसमें क्या, किस तरह की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो इससे क्या होगा कि आपको मार्केट को और मार्केट की नीड को सही से समझने में हेल्प मिलेगी, और जहाँ पे आप इस चीज को, अपने प्रोडक्ट को या मार्केट को इवेलुएट करने लगोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको अपने प्रोडक्ट में कहाँ चेंजेस लाना है, जो आपकी कंपनी के लिए, आपकी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यह विश्लेषण आपको यह मूल्यांकन करने में मदद करेगा कि संभावित नए बाजार में विस्तार करना आपकी कंपनी के लिए कितना उपयुक्त है या नहीं है, कि आप कौन सा अपने प्रोडक्ट में आपको किस तरह से इंप्रूव करना है, और आप कौन सा नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई मार्केट स्ट्रेटेजी, तो इससे आपको मार्केट स्ट्रेटेजी जो है आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आप इसमें क्या करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन कैन गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु देयर टारगेट कस्टमर, कि उनका टारगेट कस्टमर कौन होना चाहिए। ठीक है, व्हाट दे वांट, कि वो कस्टमर क्या चाहता है, और हाउ दे मेक देयर डिसीजन,
कि वो अपना डिसीजन जब भी कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है तो अपना डिसीजन किस तरह से लेता है. After assessing the current market, you will be able to price your product effectively and know which promotion strategy will work best. कि अवसर विश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से संगठन इस बात की गहरी समझ हासिल कर सकते हैं कि उनको उनके लक्षित ग्राहक कौन है, वे क्या चाहते हैं, वो कैसे निर्णय लेते हैं. ठीक है. और इन्हीं चीज का आकलन करने के बाद, असेस करने के बाद आप अपने उत्पाद का प्रभावी मूल्य निर्धारित कर पाएंगे, जान पाएंगे कि कौन सी प्रचार रणनीतियां सबसे अच्छा काम करेंगी. ठीक है. तो इससे आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है कि हमें किस कस्टमर के लिए, ठीक है, किस ग्रुप के लिए हमें अपना प्रोडक्ट बनाना है, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ठीक है, किस ग्रुप को टारगेट करना है, उनकी क्या नीड है, वो क्या चाहते हैं. ठीक है. तो इससे आपको एक बेहतर स्ट्रेटेजी बनाने में मदद मिलती है. ठीक है. उसके बाद हम न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च की एज यू बिगिन टू अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर यू कैन आइडेंटिफाई और डिस्कवर न्यू अपॉर्चुनिटी दैट विल इनकरेज बिजनेसेस. कि जब आप बाजार को बेहतर ढंग से समझना शुरू करते हैं तो आप नए अवसरों की पहचान अथवा खोज कर सकते हैं जो व्यवसाय को प्रोत्साहित करेगी. तो देखो, जब हम मार्केट को ठीक से समझने की कोशिश करते हैं तो साथ के साथ हम कस्टमर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उनकी क्या नीड है, ठीक है, मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो इससे जो रिसर्च, जो एक रिसर्च के नए नए एरियाज मिलते हैं. ठीक है. रिसर्च का एरिया बढ़ता है और इस तरह से क्या होगा कि आप कह सकते हैं कि न्यू एरियाज ऑफ रिसर्च की शोध के नए क्षेत्रों को बढ़ावा मिलता है. और रिसर्च के बाद उसकी जो भी फाइंडिंग्स आती हैं तो उसी का यूज करके कंपनी मार्केट में बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं. ओके. फिर देखते हैं आइडेंटिफाई बैरियर्स. कि आइडेंटिफाइंग बैरियर्स मार्केट ट्रेड इज द की टू योर सक्सेस. कि नो बिजनेस आइडिया इज परफेक्ट बट नोविंग वेयर यू कैन रन इनटू ट्रबल इवन बिफोर यू स्टार्ट कैन हेल्प यू प्लान अहेड एंड रिड्यूस दोज रिस्क. कि बाजार के खतरों की पहचान करना आपकी सफलता की कुंजी. अगर आपको प्रॉब्लम पहले से पता चलेगी तभी तो आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो. अगर अचानक से आपके सामने प्रॉब्लम आई तब आपके पास टाइम नहीं होता. तो इसलिए अपॉर्चुनिटी एनालिसिस के थ्रू मार्केट की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बैरियर्स हैं, आप उसकी पहचान कर सकते हैं. और जब आपको चीजें, प्रॉब्लम पहले से पता चल जाती हैं तब आप उसको इजीली, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढकर उसको सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो कोई भी बिजनेस आइडिया परफेक्ट नहीं होता, लेकिन यह जानना कि आपके शुरू होने से पहले ही आप कहाँ मुसीबत में पड़ सकते हैं आपको आगे की योजना बनाने और उन जोखिमों को कम करने में मदद करता है. ठीक है. बट नोविंग वेयर यू कैन रन इनटू ट्रबल इवन बिफोर यू स्टार्ट, ठीक है, कैन हेल्प यू प्लान अहेड एंड रिड्यूस दोज रिस्क. कि इसलिए प्रॉब्लम को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको प्रॉब्लम पता होनी चाहिए. ठीक है. तो एक अच्छे बिजनेस के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. तो एज अ बीएड स्टूडेंट, हम एजुकेशन फील्ड में हैं तो हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी एनालिसिस का यूज कर सकते हैं. तो देखिए, आप सबसे पहले तो ये चीज देख सकते हैं कि एक अगर हम सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी किस तरह की टीचर को चाहता है. वो टीचर में क्या देखता है, क्या ये देखता है कि टीचर ऐसा हो बस पढ़ा सके, या कुछ और. स्कूल किस तरह के टीचर चाहते हैं, सोसाइटी किस तरह का टीचर चाहता है. ठीक है. तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए. और अगर मान लो आप अपना कोई कोचिंग सेंटर या कोई अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रहे हैं, कोई अपना स्कूल ओपन कर रहे हैं, तो किस जगह ओपन करना है. ठीक है. कहाँ पर स्कूल की ज्यादा डिमांड है, किस तरह, एक जो सोसाइटी है किस तरह का स्कूल चाहती है, स्कूल में किस तरह की फैसिलिटी चाहती है, किस तरह के टीचर चाहती है. तो इन चीजों का आपको एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा. तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, तभी आपकी कंपनी और आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं. तो अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है आपकी लाइफ में एक बेहतर रोल प्ले कर सकता है. ठीक है. ये आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद कर सकता है. ठीक है. तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद.